हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 7.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में से हल करते हैं। तो सवाल है हमारा, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षालंब है। ठीक है, हमने यहाँ पर डबल बार लिख दिया है, एक ही बार है, जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि हमें सिद्ध करने के लिए 2 पॉइंट बोले गए हैं। ठीक है, और प्रश्न क्या बोला गया है? प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास में कोई ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, और वो कैसा त्रिभुज है? वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है और उसमें हमारा AD एक शीर्षालंब है। ठीक है, जो BC पर पड़ा हुआ है। ठीक है, BC पर हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, देखिएगा, हम लोग पहले एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हम एक चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से है हमारा चित्र हमारा इस प्रकार से हम बना लेते हैं। नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, अब हमारा शीर्ष A से एक लंब डाला गया है BC पर, इसे मान लिया गया है D। ठीक है, इसे D मान लिया गया है और ये जो हमारा त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है और इसकी भुजा AB AC के बराबर कही गई है। ये देखिएगा, AB बराबर AC। ठीक है, तो पहले हम जो कुछ हमें प्रश्न में दे रखा है उसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इन पॉइंटों को हल करेंगे। ठीक है, सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं दिया, और दिया में हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमें दे रखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें हमें क्या पता है? हमें पता है AB बराबर AC। तो इसे हम लिखते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, जिसमें AB बराबर AC। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं तो बराबर होती ही हैं। अब हमें सिद्ध जो पॉइंट करने हैं उन्हें भी नोट यहाँ पर कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। तो सिद्ध करना में हम दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। लिख लिया। दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं उत्पत्ति और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम पहला पॉइंट सिद्ध करेंगे, तो पहले पॉइंट को यहाँ पर उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। देखिएगा, हमें पहले पॉइंट में सिद्ध करना है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब है जो हमारा AD ये रेखाखंड है ये हमारा BC को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो ये रेखाखंड इस BC को टच कर रहा है, इसके टच करने से जो BC रेखाखंड है दो पार्ट में विभक्त हो रहा है, ये तो ये रहा, ये रहा। तो हमें सिद्ध करना है ये दोनों पार्ट बराबर हैं। ठीक है, जब हम सिद्ध कर देंगे ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये AD रेखाखंड BC का समद्विभाजक है। तो देखिएगा, अब इन्हें हम बराबर कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखा दें तो ये दोनों बराबर हमारे पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो हमारा काम है इन दोनों को सर्वांग दिखाना। तो देखिएगा, ये वाला त्रिभुज हमारा ADD और ये वाला है ACD, दोनों के हम नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम त्रिभुज ABD तथा
त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें चूंकि ये यहाँ पर देखिएगा ACD है, ठीक है, ACD में चूंकि हमें इन दोनों को सर्वांग दिखाना है, इसलिए इस त्रिभुज की तीन चीजें इसके बराबर दिखानी होगी, या कह लें इसकी तीन चीजें इसके बराबर दिखानी होगी। तो देखिएगा बराबर क्या दिखा सकते हैं, हमें पता है कि इस वाले त्रिभुज की ये AB भुजा इसकी AC के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AB बराबर AC, हमें दिया गया है चूंकि यहाँ पर ये देखिएगा AB बराबर AC, तो यहाँ पर हमने लिख लिए AB बराबर AC, और ये कहाँ से लिखे हैं, दिया से। अब दूसरा हम क्या बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना थोड़ी। यहाँ पर दूसरा हम लिख सकते हैं बराबर, जो हमारी AD भुजा है ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है। देखिएगा दोनों त्रिभुजों में ये AD भुजा आ रही है, तो ये दोनों के लिए बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AD बराबर AD, और ये हमने कहाँ से लिखा, ये यानी दोनों त्रिभुजों में मिल रही है, यानी कि हम लिख देंगे कारण में उभयनिष्ठ। अब हम तीसरी चीज क्या बराबर दिखा सकते हैं, आप लोगों को पता होगा यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, हमारे ये बराबर होंगे। चूंकि इस भुजा के सामने कोण ये है, इस भुजा के सामने कोण ये है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि हमारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो हम कोण B को बराबर दिखा सकते हैं कोण C के, ठीक है, कोण B को हम बराबर दिखा सकते हैं कोण C के। एक मिनट रुकिएगा थोड़ी, हम एक बार और सवाल को पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है, ठीक है। जो ये हमारा AD है ना, ये हमारा लंब है, शीर्ष A से डाला हुआ BC पर एक लंब है, और लंब कितने अंश पर पड़ता है, 90 अंश पे पड़ता है, ठीक है। तो ये 90 होगा, ये भी हमारा 90 होगा। अब देखिएगा हमने RHS नियम पढ़ रखा है, ठीक है, हमने RHS नियम पढ़ रखा है कि यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण, एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे के बराबर है, और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज RHS से सर्वांग होते थे, ठीक है। तो ये 90 का इस वाले एक कोण है, इस वाले त्रिभुज में भी एक कोण 90 का ही, यानी दोनों त्रिभुज हमारे समकोण है। और समकोण त्रिभुज में हमने क्या किया है, इसकी इस भुजा को इसके बराबर दिखा दिया है, ये भुजा हमारी कर्ण कहलाती है, ये भी कर्ण, तो कर्ण हमने दोनों बराबर दिखा दिए। और ये वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है, तो हमने दोनों के लंब बराबर दिखा दिए। तो अब जो हमारे ये त्रिभुज है ये हमारे RHS से सर्वांग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो ये हमारे त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के लिए सर्वांग होने के लिए कर्ण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, जो कि हमने बराबर दिखा दिए है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज ACD, और यहाँ पर लिख देंगे कारण में RHS सर्वांग समता नियम से। हमने जैसे ही इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया, वैसे ही हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट इसके बराबर है, यानी CD हमारा BD के बराबर है, या BD CD के बराबर है। चूंकि त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं यदि त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हम लिख देंगे इसलिए हमारा BD बराबर होगा CD के, लिख देंगे CPCD, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा पहला पॉइंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सिद्ध हो जाता है। हम लिख देंगे अतः, जो हमें सिद्ध करना था उसे लिख देंगे अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम दूसरा पॉइंट उतार लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा AD कोण A को समद्विभाजित करता है, दूसरे पॉइंट में हमें ये सिद्ध करना है
कि जो हमारी AD ये भुजा है ये हमारे पूरे कोण A को दो कोणों में बांट रही है। ये कोण ये रहा, ये कोण ये रहा, लेकिन ये कोण कैसे है, बराबर है, हमें ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाया और हम लोग जानते हैं सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस कोण को हम नाम दे देते हैं कोण 1 और इसे नाम दे देते हैं कोण 2। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, क्योंकि हमने इन्हें सर्वांग दिखाया है। तो यहाँ पर हम यही चीज लिख देंगे, हम लिख देंगे चूंकि हमारे त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज ACD के, इसलिए हम कोण 1 बराबर लिख सकते हैं कोण 2, और यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी, तो लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, या फिर आप पहले ये भाषा भी लिख सकते हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद में इति सिद्धम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सवाल दूसरे नंबर का हल होना था। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।